आंखों के डॉक्टर कैसे बनते हैं? अगर आपके मन में ये डाउट है तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है बच्चों। मैं ए टू जेड सब कुछ समझा दूंगी, आंखों से रिलेटेड हर एक कोर्स के बारे में बता दूंगी आज के वीडियो में। अगर आप चश्मा बनाना सीखना चाहते हो कि कैसे चश्मे बनाने वाले अपनी शॉप खोलते हैं, वो सब के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है, आंखों का अगर ऑपरेशन करना हो तो उसके लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है, आंखों के अगर दवाइयाँ रिकमेंड करनी हो किसी पेशेंट को या दवा के ड्रॉप्स वगैरह रिकमेंड करने हो तो उसके लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है, सारी बातें आज के वीडियो में डिस्कस करूंगी। ए टू जेड आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आंखों से रिलेटेड कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। मैं खुद भी चश्मा वियर करती हूँ, लेकिन बात यह है कि चश्मे में मैं वीडियो जनरली नहीं बनाती हूँ, वरना मुझे भी चश्मा लगा हुआ है और आप जानते हो मैक्सिमम लोगों को आजकल चश्मा लगा हुआ रहता है। ठीक है, चश्मे पे मेरे रिफ्लेक्शन आता है, इसलिए मैं चश्मे में वीडियो नहीं बनाती, पर मेरा भी चश्मा लगा हुआ है। और आप अगर इस फील्ड में आंखों से डॉक्टर से रिलेटेड अगर आप कोर्स करना चाह रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस समय। मैं नहीं कहती कि आप किसी का फ़ायदा उठाओ, लेकिन कई लोग इससे परेशान हैं। मैं खुद भी परेशान हूँ, तो आप मेरी भी हेल्प कर सकते हो। मैं हमेशा आपकी हेल्प करती हूँ, लेकिन यहाँ आपके पास अपॉर्चुनिटी है मेरी हेल्प करने के लिए। आप आंखों के डॉक्टर बनो, फिर मेरा भी इलाज कर देना। ठीक है, चलो आंखों के डॉक्टर कैसे बनना है समझते हैं। देखो, आंखों के डॉक्टर बनने के लिए आप 3 कोर्स कर सकते हो। तीनों में से जो आपको पसंद आए आप कर लेना अपने अनुसार। सबसे पहला और सबसे बेस्ट कोर्स होता है कि 12th, देखो सब में 12th आपको बायोलॉजी से करनी पड़ेगी, लेकिन लास्ट वाला ऐसा है जिसमें आपको 12th आप मैथ से हो, बायोलॉजी से हो, आर्ट से हो, सभी लोग कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला है आपका कि आप 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से करो, उसके बाद नीट क्वालिफाई करो। नीट क्वालिफाई करने के बाद आप एमबीबीएस करो, और एमबीबीएस करने के बाद आप नीट पीजी का एग्जाम दो। उसके बाद एमडी करो, जिस यानी कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाओगे। बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाओगे। ठीक है, यानी कि आंखों के डॉक्टर कहलाओगे आप। और ये सबसे टॉप लेवल के डॉक्टर होते हैं। एमडी जो होते हैं या एमएस जो होते हैं वो सबसे टॉप लेवल के डॉक्टर होते हैं। इनके पास ऑपरेशन करने की स्किल्स होती हैं। अगर आंखों का ऑपरेशन करना चाहते हो, जैसे कि लोग नहीं कहते कि आंखें खुलवाई गई हैं, आंख खुलवा दिए, ये सब वाले ऑपरेशन जो होते हैं ना, वो यही वाले डॉक्टर करते हैं, और किसी के बस की बात नहीं होती है। वो एमबीबीएस करने के बाद एमडी या एमएस कर रखा है तो ये वाले डॉक्टर आप बन सकते हो। और एमडी और एमएस किसी एक स्पेशल कोर्स में होता है। जैसे यहाँ पे आपको ऑप्थोमोलॉजी में एमडी या एमएस करना होगा, तब आप जाके आई स्पेशलिस्ट बनोगे। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। मैं समझती हूँ कि ये बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसका अल्टरनेटिव क्या है? देखो, सेकंड नंबर पे जो कोर्स है वो है बीएससी इन ऑप्थोमोलॉजी। बीएससी इन ऑप्थोमोलॉजी आपका एक पैरामेडिकल कोर्स है। इससे आप डॉक्टर तो नहीं बनते, लेकिन हाँ, इससे आप पेशेंट्स को दवाइयाँ रिकमेंड कर सकते हो। जैसे मान लो किसी की आंखों में इन्फेक्शन है तो आप उन्हें ड्रॉप्स दे सकते हो। आप अपना खुद का क्लिनिक खोल के बैठ सकते हो, चश्मे वगैरह रख सकते हो, उसे बना सकते हो, लोगों की आंखों का नंबर पता कर सकते हो। जैसे मेरी आंखों का नंबर है -1.5, तो आप उसे चेक कर सकते हो। आप अपने क्लिनिक में मशीन्स वगैरह रख सकते हो, कायदे से सब कुछ कर सकते हो, बस आप ऑपरेशन नहीं कर सकते। ठीक है, ऑपरेशन करने के अलावा आप सब कुछ कर सकते हो। दवाइयाँ दे सकते हो, अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हो, चश्मे बना सकते हो। ठीक है, और चश्मे का नंबर वगैरह चेकअप कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बस ऑपरेशन नहीं कर सकते। ठीक है, ऑप्थोमोलॉजी जो है उससे आप आंखों के स्पेशलिस्ट बन जाते हो, लेकिन सर्जन नहीं बनते। सर्जन बनना है तो आपको एमबीबीएस करने के बाद एमडी करना होगा या एमएस करना होगा, वो सबसे टॉप लेवल का है। सेकंड नंबर पे ये वाला आता है बीएससी इन ऑप्थोमोलॉजी। तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? तीसरा ऑप्शन है डिप्लोमा इन ऑप्थोमोलॉजी। डिप्लोमा में क्या होता है? डिप्लोमा करने के बाद सेम टू सेम आप जैसे बीएससी करने के बाद बनते हो वैसे डिप्लोमा करने के बाद ही बनते हो, लेकिन डिप्लोमा में चीज़ें थोड़ी कम सिखाई जाती हैं, आपको नॉलेज थोड़ी कम होती है, आपको बहुत सारी मशीन्स की नॉलेज नहीं होती है। थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाती है कि आप नॉर्मल चेकअप कर सकते हो, चश्मा बना सकते हो, ड्रॉप वगैरह दे सकते हो, इतनी आपको नॉलेज हो जाती है। लेकिन इसी चीज़ की थोड़ी डिटेल्ड नॉलेज चाहिए तो आपको बीएससी इन ऑप्थोमोलॉजी करना होता है। बीएससी और डिप्लोमा में 1 साल का फ़र्क होता है। देखो, एमबीबीएस तो आपका 5 साल का होता है, उसके बाद एमडी 2 साल का होता है, तो इसमें टोटल 7 साल लगते हैं, तब जाके आप सर्जरी सीखते हो और आंखों के स्पेशलिस्ट बन जाते हो। इससे टॉप लेवल का कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो आपका बीएससी ऑप्थोमोलॉजी है, ये आपका 4 साल का कोर्स होता है, जिसमें 3 साल आपको अच्छे से पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, और लास्ट के 1 साल आपको इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप सीखते हो।
ठीक है। और जो आपका डिप्लोमा होता है वो 2 साल का कोर्स होता है। उस 2 साल में आपको चीज़ें सिखाई भी जाती हैं और पढ़ाई भी जाती है, सब कुछ करना होता है। तो सोच सकते हो कि 2 साल का ड्यूरेशन कम है सीखने के लिए। पर हाँ, काम चलाऊ सीखना चाहते हो तो इसमें जा सकते हो। चश्मे वगैरह बनाने के आप एक्सपर्ट बन जाओगे इसमें, और हल्का-फुल्का जाँच आप कर सकते हो। लेकिन आँखों की अगर कोई सीवियर प्रॉब्लम है, यानी कि ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। हाँ, चश्मे के जांचकर्ता बन सकते हो और अपना खुद का क्लिनिक इसमें भी खोल सकते हो, चश्मे की शॉप खोल सकते हो, आई केयर सेंटर खोल सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, आप पेशेंट्स को देखो, उनको दवाइयाँ वगैरह दो, इसको मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी डिप्लोमा वालों को। बात समझ में आ गई? एमबीबीएस के बाद एमडी वाले सबसे अच्छे लेवल के डॉक्टर होते हैं, उसमें सर्जरी भी आती है। उसके बाद बीएससी वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सब कुछ अपना आई केयर क्लिनिक खोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सर्जरी नहीं कर सकते। और लास्ट वाले जो हैं वो अपना आई केयर क्लिनिक खोल सकते हैं, लेकिन उन्हें सर्जरी और दवाएं देना मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी। उन पे ज़्यादा लोग बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन चश्मे बनाने के लिए वो स्पेशलिस्ट हैं, वो अपने चश्मे की दुकान वगैरह खोल सकते हैं, अच्छा खासा कमा सकते हैं। तीनों के लेवल मैंने आपको बता दिए। ये 3 तरह के कोर्सेज होते हैं आँखों से रिलेटेड। तो आपको डॉक्टर बनना है या आई केयर स्पेशलिस्ट बनना है, आप सब कुछ बन सकते हो। इनमें से किसी भी कोर्स की आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि बीएससी ऑप्थेमोलॉजी की डिटेल आपको चाहिए, या डिप्लोमा ऑप्थेमोलॉजी की डिटेल वीडियो चाहिए, कौन से बेस्ट कॉलेज हैं, कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट्स में मेंशन करना, मैं उस पे जल्द ही वीडियो बना दूँगी। उसके लिए आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और भी बहुत से अच्छे-अच्छे पैरामेडिकल कोर्सेज़ अवेलेबल है बच्चों। मैंने बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज़ पे वीडियो बना दी है, जैसे कि बीएमएलटी, बीएमआरआईटी, ठीक है, और बीओटीटी, ऐसे मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बना दी हैं। आप उन सब वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हो। मेरी 2 प्लेलिस्ट है बच्चों, उसको आप सेव करके रख सकते हो। एक नीट की प्लेलिस्ट है और एक सीपी नेट की प्लेलिस्ट है। इन दोनों प्लेलिस्ट में आपको सारे कोर्सेज़ की डिटेल मेडिकल की मिल जाएगी और आप चूज़ कर पाओगे आपको कौन-सा करना चाहिए, ठीक है। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी ज़रूर बताना बच्चों, मैं हमेशा रेडी हूँ आपकी हेल्प के लिए। मैं और अनूप सर हम दोनों लोग रेडी हैं। तो कोई भी दिक्कत होगी ज़रूर बताना कमेंट्स में। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।